हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक से हमने लिया है। हमें रिप्रेजेंट करना है √3 को नंबर लाइन पर। उसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और उसकी यूनिट जो होंगी सेम, उन पर हम नंबर्स को लिख लेंगे। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया और हम यहाँ पर अब 2 इंच पर या फिर आप 1 के अकॉर्डिंग या 3 जितना भी चाहें आप गैप रखकर सेम यूनिट में लाइन को लगाएंगे और यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे -1 0 1 2 3 4। इतना इनफ है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि √3 को दिखाना है, √3 को शो करने से पहले हमें √2 को शो करना पड़ेगा और √2 को शो करने के लिए हमें 1 का यूनिट लेना होगा। तो ये एक 1 जहाँ पर लिखा हुआ है ये नंबर हम लेंगे और यहाँ पर हम एक 90 डिग्री एंगल को ड्रॉ करेंगे। तो 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए हम कंपास की हेल्प लेंगे और यहाँ से देखिए 90 डिग्री एंगल यहाँ पे आएगी जो लाइन, उसे हम स्ट्रेट लाइन को ऐसे खींच देंगे इधर। तो स्केल लेंगे और उसके हेल्प से हम इस लाइन को खींचेंगे। ये 1 लाइन को इधर देखिए स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, 90 डिग्री एंगल हमने बना लिया है। इस पर हम, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये यूनिट हमने 1 डिग्री ली है, तो यहाँ से भी हम 1 का पर ही मार्क करेंगे इधर। ये हमने 1 मार्क कर लिया है। अब नेमिंग कर देते हैं हम जरा, ताकि हमारे सारे पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो जाए। ये हम पॉइंट जो ये यहाँ 0 है, इसे हम A लिख देंगे। ये हो गया B और ये हो गया C। अब हम मिला देंगे A और C को। तो A को C से मीट कर देंगे ऐसे। तो यहाँ भी एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं और A को हमने C से मिला दिया है। यहाँ जो AC हमारे पास आया है, ये AC हमारा है √2। ठीक है, ये हमारी यूनिट 1 थी और ये भी हमारी 1 यूनिट हमने ली थी। √2 हमने ड्रॉ कर दिया है, लेकिन हमें शो करना है √3। तो √3 को शो करने के लिए हम जहाँ ये C पॉइंट हमारा है, यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल फिर से क्रिएट करेंगे। यहाँ हम 90 डिग्री एंगल फिर से बनाएंगे और ये 90 डिग्री एंगल हमारा इधर जा रहा है, तो इधर हम लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ऐसे, ठीक है। यहाँ भी हम 1 यूनिट का कट लगा लेंगे। ये 1 यूनिट का हमने कट लगा लिया है और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे अब D पॉइंट। अब फ्रेंड्स हम A और D को मीट कर देंगे। A को हमने D से मिला लिया है इस तरह से, ठीक है। अब कंपास लेंगे और जितना A और D का डिस्टेंस है उतना कंपास हम खोल लेंगे यहाँ से और अब हम एक लाइन, एक आर्क लगाएंगे बड़ा, जो देखते हैं कहाँ जाकर रुकता है, और वो यहाँ आया है। तो ये जो पॉइंट हमें नया मिला है, पॉइंट नंबर E, ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर E पॉइंट, ये ही पॉइंट हमारा क्या है, √3 है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब सेकंड पार्ट जो हमारा है √6, उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। √6 को ड्रॉ करने से पहले फ्रेंड्स मैं इसकी थोड़ी थ्योरी आपको समझा देती हूँ। √6 को ड्रॉ करने से पहले हमें √5 ड्रॉ करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा वो दिखाती हूँ। देखिए हमारे पास जो नंबर है वो हम अभी 6 ले लेते हैं, ठीक है। और 6 किससे मिलकर बनता है, 5 और 1 से। तो अगर हम यहाँ पर ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसे हम लिखेंगे √5 लेंगे, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमें √6 दिखाने से पहले √5 शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारे पास √5 का स्क्वायर 5 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। और क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जब हटेगा, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ये स्क्वायर हटेगा, तो इधर क्या आ जाएगा, √6। तो ये तो इसकी थ्योरी हो गई, क्योंकि जब हमें 6 ड्रॉ करना है तो हमें 5 और 1 का पेयर लेना पड़ेगा। तो जो 5 है उसे हम क्या लेंगे, √5। तो हमें पहले √5 शो करना है, उसके बाद हमें फिर 1 शो करना है। अब √5 को शो करने के लिए हम जो पेयर लेंगे वो क्या लेंगे, अब वो समझ लेते हैं। √5 को देखिए शो करने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। अगर हम 5 लें तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर।
देखिए 4 प्लस में 1 क्या आ गया, 5 इज इक्वल टू 5, यही तो लेंगे ना हम। तो यहाँ देखिए अब 2 का स्क्वायर प्लस, तो इसमें हमें 2 और 1 की यूनिट लेनी है, यानी कि जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें 2 और 1 की यूनिट लेनी है। कैसे लेनी है चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और 2 इंचज़ के यूनिट पर हम पॉइंट मार्क कर देंगे। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसके बाद हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि √6 दिखाने से पहले हमें √5 शो करना पड़ेगा। और √5 को शो करने के लिए हमें लेना है 2 और 1 का पेयर, यानी हम ऐसे 2 डिजिट लेंगे 0 से 2, और फिर इधर जो स्ट्रेट लाइन लगेगी उस पर हम 1 यूनिट लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर, ये हमारा A पॉइंट हो गया, और यहाँ पे 2 पे हम अपना B पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट हमारा B हो गया। अब B पॉइंट पर हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर इस तरह से। ये 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लिया है हमने। स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और हम मार्क करेंगे अब 1 यूनिट पर। तो 1 यूनिट कितने हैं मेज़र कर लेंगे, यहाँ हम मार्क करेंगे 1 यूनिट पर। यानी अब मैं क्लियरली लिख देती हूँ कि हमने इधर जो बेस है उस पर 2 यूनिट लेनी है। बेस हमारा कितना है, 2 यूनिट का है, और जो ये हमारा परपेंडिकुलर है ये हमारा 1 यूनिट का है, ठीक है। अब क्लियर हो गया है। अब हम O, और ये हमारा जो पॉइंट आ गया है इसका भी हम नेम लिख देते हैं C। तो A और C को हम मिलाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे हम A से लेकर C तक। A और C को मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन हम लगाएंगे, ये वाली। ये हमारी A से लेकर C तक जो आई है वो क्या आई है, √5 आया है, लेकिन हमें क्या शो करना है, √6। तो अगर √5 आपने दिखाना है तो इसका काम तो हमारा हो गया, यानी कि √5 हमने शो कर दिया है। अब हमें लोकेट करना है √6। तो √6 को लोकेट करने के लिए फिर से हम अपना यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, इधर इस पॉइंट पर, C पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए यहाँ मार्क कर लेते हैं 90 डिग्री कहाँ आएगा, और इधर हम ड्रॉ करेंगे इसे, लाइन को स्ट्रेट खींच देंगे। ये पॉइंट हमारा आया था यहाँ पर 90 डिग्री के लिए, यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे हम यहाँ पर ऐसे। तो ये जो लाइन आई है इस पर भी हम 1 मार्क करेंगे, 1 यूनिट जो हमारी यहाँ थी वही हम यहाँ मार्क करेंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट हमारा आया है ये वाला पॉइंट, इसका भी नेमिंग कर देते हैं हम, ये हमारा आ गया है D पॉइंट, ठीक है। तो A से लेकर D तक की जो लाइन लगेगी ये हमारी क्या आएगी, √6 आएगी। तो मिला देते हैं इस लाइन को हम, ये हमारी आ गई है √6। अब देखिए हम √5 को अगर शो करना है तो इतना कंपास खोलिए, ठीक है, और यहाँ रखकर O पर या A पॉइंट पर या 0 कहें, तो यहाँ जो हम दिखाएंगे ये वाला, ये जो आया है निशान हमारा 2 के बाद जो ये आया है ये वाला, ये तो हमारा क्या है, √5 है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया है, √5। अगर हमें √6 दिखाना है नंबर लाइन पर तो अब हम इतना कंपास खोल लेंगे, AD जितना। तो AD के लिए हम A पर रखेंगे √6 को दिखाने के लिए, इतना कंपास खोलेंगे D पर। अब खोलने के बाद हम यहाँ पर एक लाइन को लगाएंगे। तो देखिए ये जो लाइन आई है और यहाँ ये जो पॉइंट आया है ये हमारा क्या आएगा, ये पॉइंट हमारा होगा √6। तो √5 और √6 हमने दोनों दिखा दिए हैं। अब आता है √7। तो √7 के लिए हम फिर से D पॉइंट पर, जो ये हमारा D पॉइंट था, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना लेंगे। ये देखिए इधर, अब लाइन लगाएंगे स्ट्रेट,
इस पॉइंट को मिलाते हुए डी से, ऐसे ये एक लाइन लगा ली हमने। अब यहाँ हम फिर 1 कट करेंगे। ये हमारा ज़्यादा खुला हुआ है, मार्क कर लेते हैं, इसको मेज़र कर लेते हैं, उसके बाद मार्क करेंगे इतना। यहाँ से हम इस लाइन को कट कर लेंगे और ये हमारा पॉइंट जो आ गया है ई पॉइंट। अब ए और ई को मीट कर देते हैं। ए को हम मीट करेंगे ई से। फिर से हम कंपास खोलेंगे, ए और ई जितना इतना, और अब हम इसे मिलाएंगे। और ये हमारा यहाँ आ जाएगा 3 के थोड़ा इधर साइड में। तो ये जो हमारा पॉइंट आया है ये हमारा आ गया है, ये क्योंकि पॉइंट मोटा है ये हमारा पॉइंट जो है 3 से थोड़ा इधर आएगा। तो ये हमारा पॉइंट जो आ गया वो आ गया है √7 यहाँ पर। तो इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट √5, √6 और √7 को बना दिया है। अब इसी पर ही फ्रेंड्स हम √8 भी शो कर सकते हैं, क्योंकि ये √7 आ गया था। तो जो ई पॉइंट आया है हमारा, यहाँ पर हम 90 डिग्री एंगल और बना लेंगे एक, इस तरह से। और इसे एक सीधी लाइन खींचते हुए हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ भी हम 1 मार्क कर लेंगे, 1 यूनिट लेंगे इधर। और ये F पॉइंट जो हमारा आया है, इस F पॉइंट को A पॉइंट से मीट कर देंगे। इस तरह से, ठीक है। अब कंपास खोलेंगे इतना, F पॉइंट जितना, और यहाँ से हम अब आर्क को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। और ये जाएगा हमारा इधर, ये 3 से थोड़ा ये अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पॉइंट हो गए हैं तो अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा √8। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हमारे चारों पॉइंट आ गए हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और अब हम √13 को शो करेंगे नंबर लाइन। √13 को नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करें, तो सबसे पहले हम एक रफ वर्क कर लेते हैं। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल मेज़र करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो हमें √13 दिखाना है, तो उसका मतलब हाइपोटेनियस जो है वो √13 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये दोनों साइड हम क्या ले सकते हैं, 3 और 2। वो कैसे होंगी, क्योंकि देखो ये A है, ये B और ये C। तो BC का स्क्वायर = होगा AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, ठीक है। BC हमारा कितना है, ये हमने लिया है 3 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, तो ये आ गया 9 प्लस में 4। तो BC स्क्वायर = 9 + 4। BC = 9 + 4 यानी 13। देन वी कैन राइट हेयर BC = √13। तो √13 शो करने के लिए हमें अपना जो परपेंडिकुलर लेना है वो 2 डिग्री यूनिट लेना है, और जो बेस लेना है वो 3। ये तो हमने कर लिया रफ वर्क। अब हम इसको करते हैं पेपर वर्क, हमें कैसे बनाना है इसे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए सबसे पहले और मेज़र करिए, यहाँ पर यूनिट्स लिख लीजिए। ये 0, 1, 2, 3, 4 इतना इनफ है। इसके बाद देखिए हमने लिया है यहाँ पर 3 और 2 का कॉम्बो लिया है। तो बेस हम ले लेते हैं 3 और परपेंडिकुलर ले लेंगे हम 2। तो यानी कि हम जो 3 यूनिट है इस पर हम 90 डिग्री एंगल को बनाएंगे। ये हमें याद रखना है, ठीक है, कि हमने कैसे यूनिट्स लेनी है। तो इसको स्ट्रेट करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे यहाँ पर, इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब देखिए हमें 1 यूनिट लेना है परपेंडिकुलर, तो 1 यूनिट हम अपना मेज़र कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ हम एक आर्क लगा देंगे। तो ये हमारा कितना आ गया, 1 यूनिट।
तो हम कह सकते हैं यहाँ हमने कितना लिया है, बेस कितना लिया है, बेस हमारा है 3 यूनिट और जो हमने परपेंडिकुलर लिया है वो हमारा है 1 यूनिट। अब देखिए ये जो हमारा पॉइंट, अब हम पॉइंटों के नेमिंग कर देते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, ये 3 पर हो गया बी पॉइंट और ये हमारा हो गया सी पॉइंट। अब ए और सी को मीट कर देते हैं, ए और सी को मिलाएंगे हम। तो ये हमारी जो डिस्टेंस है ए से लेकर सी तक, ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है, ए से लेकर सी तक ये डिस्टेंस जो हमारी है ये कितनी है, √13। ये हमें √13 मिल गई है। लेकिन हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, कट करना है या लोकेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इतना इस कंपास को खोल लेंगे ऐसे, ठीक है। और ए पर रखकर यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे। सी पॉइंट से हम शुरू करेंगे और देखते हैं ये कहाँ तक जाती है, यहाँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया है हमारा, ये हमारा पॉइंट क्या है, √13। तो इस तरह से हमने √13 को शो कर दिया है। ये जो हमने बी पॉइंट लिखा है इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, क्योंकि बी पॉइंट हमने 3 के लिए लिया था और एग्जैक्ट हमारा ये यहीं आ गया। तो बी हम थोड़ा इधर लिख देते हैं। और ये जो पॉइंट हमारा आया है, ये पॉइंट हमारा हो गया है सी। और ये हमारा जो कट हमारा यहाँ पर हो रहा है ये है √13। तो इस तरह से हम लोकेट करेंगे √13 को नंबर लाइन पर। तो मेन चीज़ जो हमारी ध्यान रखने वाली है वो हमारी बेस और परपेंडिकुलर की जो यूनिट्स होती हैं वो कितनी लेनी है, वो हमें ध्यान रखना है। नाउ वी विल शो 1 + √3 ऑन नंबर लाइन। तो सेम प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ सिंपल स्ट्रेट we will take a unit and then put 1 2 3 0 1 2 3 4। इस तरह से नंबर लाइन पर हम मार्क कर लेंगे 0 1 2 3 एंड 4। क्योंकि हमें 1 + √3 दिया गया है तो 1, तो यहाँ हम 1 छोड़, पहले हम 0 से करते थे, अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट हम छोड़ देंगे क्योंकि 1 को हमने सीधा दिखा दिया है। अब हमें 1 से आगे √3 को शो करना है। उसके लिए हम देखिए एक एक यूनिट लेते हैं। एक यूनिट हम ऐसे लेते हैं बेस के लिए, और फिर हम जहाँ 1 पर 90 डिग्री बनाते थे अब हम 2 पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक यूनिट को हमने पहले ही शो कर दिया है। तो 2 पर हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। यहाँ पर, और हम कट करेंगे 1 यूनिट इस पर। ये हमें पता है √3 शो करने से पहले हमें √2 दिखाना पड़ता है। अब मिला देंगे हम इन दोनों पॉइंट्स को। ये हमारी एक यूनिट है और ये भी हमारी एक यूनिट है, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया है √2। इस पॉइंट पर हमें फिर से 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। और ये 90 डिग्री हमारा जो एंगल है वो यहाँ आएगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। फिर से एक यूनिट को कट कर लेते हैं। और इन दोनों पॉइंट्स को हम मीट कर देंगे। सभी पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा ए पॉइंट हो गया है, ये 2 पर जो है ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। और जो ए से डी तक डिस्टेंस आया ये हमारा √3 है। अब इतना कंपास हम खोल लेंगे और यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। और जहाँ ये नंबर लाइन को कट करेगी वहीं हमारा, यहाँ पर हमारा √3।
आएगा, लेकिन ये पॉइंट जो हमारा है √3 नहीं है, ये हमारा 1 + √3 है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे 1 + √3। इस तरह से हमने 1 + √3 को नंबर लाइन पर लोकेट कर दिया है। आई होप आपको सभी नंबर जो हैं लोकेट करने आ गए होंगे नंबर लाइन पर। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय, राधे राधे।